महान भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस आधुनिक विज्ञान के उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि पौधे और जानवरों के जीव विज्ञान में कोई खास अंतर नहीं है। उन्होंने अपने हाथों से बनाए यंत्रों के जरिए 19वीं सदी में ऐसे ऐसे प्रयोग किए जो उस समय के हिसाब से लोगों को जादू लगते थे, जिसे आज फिर से विज्ञान ने दोबारा प्रयोग करके यह बातें मान ली। सर बोस ने अनेकों प्रयोग किए, जिनमें से जैसे पेड़ों का दिल भी धड़कता है, जैसे पेड़ों की जब मृत्यु होती है तो वो तड़पते हैं, पेड़ बोलते हैं। शराब का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, पेड़ पौधों पर भी होता है। पौधों को क्लोरोफॉर्म देकर पौधों को बेहोश करके दिखाया। पेड़ों की अपनी मेमोरी होती है, पेड़ चलते हैं, पेड़ों का अपना इंटरनेट होता है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट हैं पेड़ पौधों के बारे में जिनके बारे में वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके पता लगाया है। आज हम उनमें से कुछ बहुत ही रोचक बातों पर चर्चा करेंगे इस चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं द जागो भारत। सन 2017 में डेनमार्क और हंगरी के वैज्ञानिक डॉक्टर अंद्रास जिलेस्की और उनकी टीम ने लेजर स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करके यह पता लगाया कि रात के समय पेड़ पूरी तरह स्थिर नहीं रहते हैं। उनके तने और टहनियाँ एक नियमित अंतराल, एक रिदम पर ऊपर नीचे होती हैं। उन्होंने बताया कि यह पेड़ों के दिल की धड़कन है। पेड़ों का दिल धड़कता है। यह धड़कन बहुत धीमी होती है। पेड़ हर 2 से 4 घंटे में एक बार यह धड़कन पेड़ों में होती है। इस धड़कन में पेड़ की छाल या टहनी 0.05 मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक फैलती और सिकुड़ती थी। यह इतना कम होता है कि हमारी नंगी आंखों से कभी दिखाई नहीं देता है। यह धड़कन असल में है क्या? इंसानों के पास तो खून को पंप करने के लिए मांसपेशी वाला दिल होता है, जबकि पेड़ों के पास ऐसा अंग नहीं होता है। तो वो पंप कैसे करते हैं? इंसानों के पास तो खून होता है, पेड़ किसको पंप करते हैं? पेड़ों की इस प्रक्रिया को पानी का दबाव कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ पानी को जड़ों से ऊपर तक पहुंचाने के लिए सिर्फ इवापोरेशन के भरोसे नहीं रहते हैं। वो अपनी सेल को फैलाते और सिकोड़ते हैं, जिससे पानी ऊपर की ओर पंप होता है। यही सिकुड़ना और फैलना ही उनकी धड़कन है। सर बोस ने यह बताने के लिए कि पौधे की जब मृत्यु होती है तो वो तड़पते हैं, एक रोंगटे खड़े करने वाला प्रयोग किया था। उन्होंने एक पौधे को अपने बनाए यंत्र, जिसका नाम रेजोनेंट रिकॉर्डर्स कहा जाता है, से जोड़ा। फिर उन्होंने पौधे की जड़ में ब्रोमाइड जैसा जहर डाला। उन्होंने दिखाया कि रेजोनेंट रिकॉर्डर के ग्राफ पर एक सीधी रेखा चल रही है। जहर डालने के कुछ देर बाद ग्राफ पर बहुत तेज और अनियमित लकीरें बनने लगी। ऐसा लगा था जैसे कोई जानवर तड़प रहा है। अंत में पौधे ने एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक दिया और ग्राफ सीधा हो गया। बोस ने झटका कहा। उन्होंने साबित किया कि मरते समय पौधा भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है। पेड़ भी बोलते हैं। सुनकर अजीब लगा होगा, लेकिन सच है। जब वे तनाव में होते हैं तो आवाज़ करते हैं, वो चिल्लाते हैं, अल्ट्रासोनिक कैविटेशन करते हैं। जी हाँ, द साइलेंट स्क्रीम, जिसे हम बोलना कह सकते हैं। विज्ञान की भाषा में उसे अल्ट्रासोनिक कैविटेशन कहा जाता है। जैसे हम सब प्यासे होते हैं तो हमारा गला सूखता है, तो ठीक वैसे ही जब पेड़ को पानी नहीं मिलता है तो उसके तने के अंदर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस पैदा होता है। पेड़ों के अंदर एक जाइलम नामक नली होती है जो पानी को जड़ों से पत्तियों तक ले जाती है। सूखे के दौरान इन नलियों में खिंचाव के कारण हवा के बुलबुले बनते हैं और ये बुलबुले फूटते हैं। जब ये फूटते हैं तो यह आवाज़ बिल्कुल बबल रैप फूटने जैसे होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पेड़ों की चीख है। एक प्यासा टमाटर का पौधा 1 घंटे में करीब 35 बार ऐसी आवाज़ें निकालता है, जबकि एक स्वस्थ पौधा शांत रहता है। साल 2023 में इजराइल के तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने यह पाया कि जब पेड़ों को पानी नहीं मिलता है या उन्हें काटा जाता है, वो अल्ट्रासोनिक चीखें निकालते हैं। यह आवाज़ एक अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी होती है, जिनकी फ्रिक्वेंसी
20 से 100 किलोहर्ट्ज़ तक होती है, जिसे इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ते, चमगादड़ और कुछ कीड़े इसे साफ साफ सुन सकते हैं। सर बोस ने यह जानने के लिए कि क्या नशीले पदार्थ का असर सिर्फ इंसानों पर होता है या पौधों पर भी होता है, उन्होंने एक पौधे को पानी की जगह शराब पिलाई। आपको शायद ये जानकर अजीब लगेगा कि पौधे के सिग्नल बहुत ही अजीब हो गए। जैसा कि एक शराबी इंसान सीधे नहीं चल पाता है और लड़खड़ाता है, ठीक सर बोस ने प्रयोग करके दिखाया कि पेड़ पौधों पर भी बेहोशी की दवा क्लोरोफॉर्म का असर वैसा ही होता है जैसे इंसानों पर होता है। सर बोस ने पौधों को बेहोशी की दवा क्लोरोफॉर्म दिया तो उन्होंने पाया कि पौधा पूरी तरह बेहोश हो गया है। फिर उसे काटा तो पेड़ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यंत्र में कोई हलचल रिकॉर्ड नहीं हुई और उसने झटका भी महसूस करना बंद कर दिया। जैसे ऑपरेशन से पहले इंसान को सुन्न किया जाता है, वैसे ही पेड़ भी सुन्न हो गया। विज्ञान भी यह मानता है कि सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले दवाइयाँ पौधों के आयन चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे इंसान में करती हैं। पेड़ों की अपनी मेमोरी होती है, अपनी एक याददाश्त होती है। सुनने में तो अजीब लगता है लेकिन सच है। पेड़ पौधों के पास इंसानों जैसा ब्रेन तो नहीं होता, लेकिन उनके पास जानकारी स्टोर करना और पुरानी घटनाओं से सीखने का एक बहुत ही एडवांस सेलुलर और केमिकल सिस्टम होता है। इसको प्रूफ करने के लिए वैज्ञानिक मोनिका गैलियानो ने छुई मुई पर एक बहुत ही मशहूर प्रयोग किया था। उन्होंने छुई मुई के गमले को एक खास ऊंचाई से फोम पर गिराया। पौधे को झटका लगने के कारण पौधे ने डरकर अपनी पत्तियां सिकोड़कर बंद कर ली। उन्होंने ऐसा बार बार किया। कुछ समय बाद पौधों को समझ में आ गया कि गिरने से मुझे कोई नुकसान नहीं होता है। इसका नतीजा यह हुआ कि जब फिर से पौधे को ऊंचाई से नीचे गिराया गया तो इस बार पौधे ने अपनी पत्ती नहीं बंद किया। हैरान करने वाली बात तो यह थी, 28 दिन बाद जब फिर से उस पौधे को गिराया गया तो उसे याद था कि यह प्रक्रिया सुरक्षित है और उसने पत्तियां नहीं सिकोड़ी। यह प्रक्रिया आदत पड़ने के कारण हुई, हैबिचुएशन के कारण हुई, जो याददाश्त का ही एक रूप है। मांसाहारी पौधा वीनस फ्लाई ट्रैप। अपनी ऊर्जा बचाने के लिए ये पौधे अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करते हैं। इस पौधे के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें ट्रिगर हेयर कहते हैं। अगर कोई कीड़ा इन पौधे का एक बाल को छूता है तो भी पौधा अपने ट्रैप को बंद नहीं करता है, लेकिन पौधा अपना टाइमर शुरू कर देता है। बाल तो बंद नहीं करता, लेकिन इस ट्रैप को बंद नहीं करता, लेकिन इस बीच अपना टाइमर शुरू कर देता है। अगर 20 सेकंड के अंदर जैसे ही दूसरी बार पौधे के बाल को छूने का एहसास होता है, पौधा अपना ट्रैप तुरंत बंद कर लेता है। साथ में कीड़ा भी उसके जाल में बंद हो जाता है जिसका वो आहार करता है। यह पौधा 20 सेकंड तक अपनी छुअन को याद रखता है। यहाँ पर पौधा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए मैनेज करता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक वैसे ही जैसे हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। प्रयोग में पाया गया, अगर किसी पेड़ पर एक बार किसी खास कीड़े या फंगस ने हमला किया हो तो वह उस हमले को याद रखता है। अगली बार जब वही कीड़ा हमला करता है तो वह पेड़ पिछली बार के मुकाबले बहुत तेज़ी से डिफेंस केमिकल को रिलीज कर देता है और तब डिफेंस केमिकल को बनाता है और रिलीज कर देता है। पेड़ की इस प्रक्रिया को प्राइमिंग कहते हैं। पेड़ अपने डीएनए की पैकेजिंग को भी बदल लेता है ताकि डिफेंस वाले जीन्स हमेशा ऑन रहने के लिए तैयार रहें। द वॉकिंग पॉम ऐसा पेड़ है जो चलता है। अगर आपसे कहा जाए कि पेड़ चलते हैं तो आपको कैसा लगेगा, लेकिन यह सत्य है। आमतौर पर पेड़ एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन लैटिन अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में ऐसा पेड़ पाया जाता है जो अपनी जगह बदल सकता है। पेड़ का नाम है सोक्रेटिया एक्सोराइजा। इसे आम भाषा में वॉकिंग पॉम भी कहते हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर पूरी तरह से नहीं होती हैं। इस पेड़ की जड़ें तने के थोड़ा ऊपर से निकलकर जमीन पर टिकी होती हैं। इन्हें स्टिल रूट कहते हैं। यह देखने में बहुत सारे पैरों जैसे होते हैं। जब पेड़ को लगता है कि उसे अच्छी धूप या बेहतर मिट्टी नहीं मिल रही है तो वह जिस तरफ जाना चाहता है उस तरफ नई जड़ें उगाना शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे वह अपनी पुरानी जड़ों को सड़ाकर नष्ट कर देता है और नई जड़ों के सहारे वो आगे खिसक जाता है। यह एक्शन बहुत धीमा होता है, लेकिन साल भर में अपनी मूल जगह से
2 से 3 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक खिसक सकता है। क्या आप जानते हैं पेड़ों का अपना इंटरनेट होता है, जिसको वुड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। ज़मीन के ऊपर तो पेड़ अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पेड़ों का यह जुड़ाव माइक्रोराइजिया नेटवर्क नामक फंगस के जरिए होता है। पेड़ अपनी जड़ों के जरिए इस फंगस को खाना देते हैं और बदले में फंगस उन्हें मिट्टी से मिनरल देता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस नेटवर्क के जरिए बड़े पेड़ जो हैं वो छोटे पौधों को अपना न्यूट्रिशन तक भेज सकते हैं, और अगर कहीं किसी एक पेड़ पर कीड़ों का हमला होता है तो वह पेड़ अपनी जड़ों से केमिकल सिग्नल को भेजकर पड़ोसी पेड़ को चेतावनी दे देते हैं, ताकि वे अपने पत्ते कड़वे कर लें और कीड़ों से अपनी सुरक्षा कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।